हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 फिजिक्स चैप्टर 14 ऑस्किलेशंस। इसके आगे टोटल 10 मेन टॉपिक्स हैं। 1 इंट्रोडक्शन, 2 पीरियोडिक एंड ऑस्किलेटरी मोशन, 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन, 4 सिंपल हार्मोनिक एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 5 velocity and acceleration in simple harmonic motion, 6 force law for simple harmonic motion, 7 energy in simple harmonic motion, 8 some systems executing simple harmonic motion, 9 dent simple harmonic motion, 10 forced oscillations and resonance। तो 1 बाय 1 इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 14 ऑस्किलेशन में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स को पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया गया है, कैसे जो है हम ऑस्किलेटरी सिस्टम और कैसे जो है ऑस्किलेटरी सिस्टम बिहेव करता है अंडर वेरियस फोर्सेस। तो ये इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इन कॉसिंग ऑस्किलेशन, ये सब पढ़ते हैं। तो जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन जो रिपीट होती है, अपने आप रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स में। ऑस्किलेटरी मोशन होता है मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेसिफिक टाइप है ऑस्किलेटरी मोशन की, जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होती है और प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, फोर्स जो पुल करती है ऑब्जेक्ट को बैक टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम्पलीट्यूड होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑस्किलेटरी सिस्टम की फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्रीक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हुए हैं पर यूनिट टाइम और कितना टाइम लिया गया है एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनर्जी इन एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कन्वर्जन जो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ऑस्किलेटरी मोशन में, उसको हम एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम एक एग्जांपल है ऑस्किलेटरी सिस्टम की विद इट्स डेरिवेशन ऑफ द टाइम पीरियड। डैम्पिंग क्या होती है, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑस्किलेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन। रेजोनेंस वो फिनोमिना है लार्ज एम्पलीट्यूड ऑस्किलेशन का एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज। ओके, तो यहाँ तक था। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करते हैं हमारा सेकंड मेन टॉपिक जो है पीरियोडिक एंड ऑस्किलेटरी मोशन। पीरियोडिक एंड ऑस्किलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक मोशन जो रिपीट होती है रेगुलर टाइम इंटरवल्स में, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में मोशन जो रिपीट करती है, जैसे कि spinning of earth about its own axis, revolution of earth around the sun, oscillation of pendulum, vibration of tuning fork। ये एग्जाम्पल्स है पीरियोडिक मोशंस की। अभी पीरियोडिक जो मोशन है उसकी टाइप्स की अगर बात करूँ तो वो 3 तरह की हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन। तो पार्टिकल कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन को इन रेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जैसे कि रोटेटरी मोशन ऑफ आवर हैंड एंड मिड हैंड। नेक्स्ट आते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। तो पार्टिकल मूव करता है, मूव्स टू एंड फ्रो विद लेस फ्रीक्वेंसी, जैसे कि बॉब ऑफ अ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ अ स्विंग। वाइब्रेटरी मोशन की अगर बात करूँ तो पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो विद लार्ज फ्रीक्वेंसीज। एग्जाम्पल जैसे कि पार्टिकल ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा आपको पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बता देती हूँ। तो पीरियड क्या होता है, पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो जो टाइम लिया जाता है, टाइम टेकन टू रिपीट अ पीरियोडिक मोशन, उसको पीरियड बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसकी सेकंड है। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स और एब्रीवेटेड एज अ माइक्रो एस। और हमारे पास आ जाता है कि ऑर्बिटल पीरियड जो है ऑफ द प्लैनेट मर्करी इज 88 अर्थ डेज और हैलिस कॉमेट अपेयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूँ तो कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन हुए हैं 1 सेकेंड ऑफ पीरियोडिक मोशन में, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसको हार्ट से मेयर करते हैं। रिलेशन जो है हमारे पास
पीरियड और फ्रिक्वेंसी में v इज इक्वल टू 1/t, और रिलेशन जो कनेक्ट करता है पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी को, एंगुलर वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू 2πv और ओमेगा अपॉन 2π, v इज इक्वल टू ओमेगा मतलब फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, और द पीरियड t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश होता है।